हेलो बच्चों, आज मैं आपको जनरली बैलेंस्ड इक्वेशन सिखाऊंगा। ठीक है कि कैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। एक मेथड तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अगर मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम होगा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हिट एंड ट्रायल मेथड में जनरली क्या होता है कि बैलेंस जब हम करते हैं तो सबसे पहले आप मेटल को, फिर नॉन मेटल को और फिर गैसेस को बैलेंस करते हैं। तो उसके हिसाब से हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग आसानी से बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पे आपको जनरली यहाँ पे मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, दूसरे मेथड से हमें सिखाने, इसको हम फ्रीक्वेंसी मेथड बोलते हैं। तो इससे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जनरली 10 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं और 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इसमें से 5-6 भी देख लेते, ये नहीं कह रहा पूरा देखना है, 5-6 भी देख लेते हैं तो 7वें के लिए आपको जरूरत नहीं है देखने की, आप खुद से उसको बैलेंस कर पाइएगा, ये मेरी गारंटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस जनरली देख रखे हैं। एक है आपका Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस जनरली देख रखे हैं। एक है आपका Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, इसको आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं? तो बैलेंस करने का सबसे पहला आसान तरीका कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते थे। ठीक है, एक बार मैं उसको भी अप्लाई कर देता हूं। तो Fe प्लस H2O है बना Fe3O4 प्लस H2 बना। कैसे करेंगे इसको? तो बैलेंस करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेटल Fe है, तो Fe इधर आपको सिंगल है, इधर कितना है 3 है, तो 3 इधर लगा लेंगे। ठीक है, तो जनरली आपको देखिए यहाँ पे Fe जो है वो बैलेंस हो गया। उसके बाद आप मान लीजिए कि हाइड्रोजन, अब देखिए हमने अगर बात करें कि जनरली जो बैलेंसिंग आपकी होती थी इसमें आपको मेटल पहले करना था, फिर नॉन मेटल और फिर गैसेस। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे तो गैस में आपका ऑक्सीजन भी आ गया और हाइड्रोजन भी आ गया, तो आप बैलेंस किसको करिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आप या तो हाइड्रोजन को कर ले या फिर ऑक्सीजन को कर ले, उससे कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं। देखिए जनरली यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो हमें लगा कि ये बैलेंस है, तो यहाँ पे जनरली ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया तो 4 लगाया, तो यहाँ पे भी हमको देखिए हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ पे भी हमको 4 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको, मतलब अगर हीट एंड ट्रायल की बात करें तो इस तरीके से आप बैलेंस कर पाइएगा, इस तरीके से। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो फ्रीक्वेंसी नंबर के आधार पर बैलेंस करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन को करने में टाइम लगा है क्योंकि मेथड न्यू है, टाइम जरूर लगे, लेकिन उसके बाद आपको एकदम बाकी जैसे ही 1 से 2 क्वेश्चन हम करेंगे उसके बाद बहुत तेजी से आप कर पाइएगा और आपको क्लियर भी रहेगा कि हमें बैलेंस किस तरीके से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो देखिए जनरली आपको करना क्या है, फ्रीक्वेंसीज नंबर के आधार पे हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, किसके आधार पे? फ्रीक्वेंसी नंबर के आधार पे। तो ये फ्रीक्वेंसी नंबर होता क्या है? तो जनरली फ्रीक्वेंसी नंबर जो है वो फ्रीक्वेंसी को बताता है, मतलब आपका इस इक्वेशन में जो एलिमेंट जितनी बार आएगा उसको हम लिख देंगे। जैसे मैं देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नंबर लिख रहा हूँ, Fe अगर है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ सामने सामने, Fe अगर है, फ्रीक्वेंसी नंबर की अगर बात करूँ Fe की, तो पूरे इक्वेशन में जो आयरन है वो कितनी जगहों पे है? 1 2 जगहों पे है, तो Fe 2 जगहों पे है। हाइड्रोजन कितनी जगहों पे है? तो 1 2, हाइड्रोजन भी कितनी जगहों पे है? 2 जगहों पे है। फिर आपका ऑक्सीजन कितनी जगहों पे है? तो 1 और 2, ये 2 जगहों पे है। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने किया था। तो आपको लग रहा है कि सर ने तो हिट एंड ट्रायल मेथड से विद इन 2 और 3 सेकेंड इसको कंप्लीट कर दिया, इसको लिखने में ही 2 से 3 सेकेंड लग जाएंगे। नहीं, आप जैसे जैसे मैं कह रहा हूं ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा टफ मैं करवाऊंगा, उस तरीके से आपको ये करने में भी प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएगी हिट एंड ट्रायल मेथड में। लेकिन ये मेथड से जब करिएगा तो आपको एकदम क्लियर रहेगा, कंफर्म। तो देखिए, तो यहाँ पे तीनों की फ्रीक्वेंसीज जो है वो सेम आ गई। जैसे हम लोग इस वाले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम आ गया ना, तो सेम आ गया तो कंफ्यूजन हो गया कौन से गैसेस को पहले करें। तो यहाँ पे भी देखिए फ्रीक्वेंसीज नंबर सेम आएगी, तब क्या करेंगे? तो जब फ्रीक्वेंसी नंबर सेम आ जाएगी, जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी नंबर लिख दिया, पहला स्टेप क्या था? राइट द फ्रीक्वेंसी नंबर। दूसरा स्टेप, आपको फ्रीक्वेंसी नंबर लिखने के बाद बैलेंस उसको करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी नंबर सबसे कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी नंबर सबसे कम है। तो यहाँ सबसे कम किसकी फ्रीक्वेंसी नंबर है? किसी की नहीं, तीनों की सेम है।
तो अब क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी नंबर मान लीजिए सेम है, तो उसमें से सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। तो देखिए यहां पे मेटल कितना है, मेटल यहां पे कितना है? सिंगल। यहां पे मेटल कितना है? 3। तो मेटल को हमने कर दिया बैलेंस, यहां पे मैंने लिख दिया 3। तो मेटल आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब आइए उसके बाद देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से किसको पहले बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसको बैलेंस करेंगे? तो देखिए जनरली अगर मैं बात बोलूं तो आपका जब एक जैसा क्राइटेरिया हो जाएगा तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको आप पहले बैलेंस करेंगे। तो कहिए ऑक्सीजन का आपका जनरली एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो उसको बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहां 4 है तो यहां पे भी कितना लगा देंगे? 4। ऑक्सीजन यहां 4 है तो यहां पे भी मैंने कितना लगा दिया? 4। ठीक है, 4 ऑक्सीजन। जनरली देखिए यहां 4 ऑक्सीजन तो यहां पे भी हमारा लग गया 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लास्ट में क्या बचा? हाइड्रोजन। मैंने इसका काम कर दिया, इसका काम कर दिया, लास्ट में क्या बचा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते, तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 8। तो यहां पे भी कितना हो गया? 8। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको बैलेंस करना है। ठीक है, सेम चीज जैसे वहां थी वही चीज यहां भी थी, लेकिन करने का तरीका थोड़ा डिफर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरीके से बैलेंस कर लेंगे, और सेम पैटर्न पे करेंगे, काफी इजी होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। 1 से 2 क्वेश्चन आप करिए, उसके बाद हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। तो देखिए दूसरा नंबर की अगर फ्रीक्वेंसी आप स्टॉप करके फ्रीक्वेंसी नंबर कम से कम लिखे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी नंबर मैं लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी नंबर आपको लिखता हूं। तो फ्रीक्वेंसी नंबर आप एक बार लिख लें। फ्रीक्वेंसी नंबर एफी का 1 2 बार है, सल्फर का 1 2 3 बार है, और ऑक्सीजन का 1 2 3 4 बार है। चलिए देखिए 2 3 4, एक की फ्रीक्वेंसी 2 है, दूसरी की फ्रीक्वेंसी 3 है, और तीसरे की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो किसको सबसे पहले बैलेंस करिएगा? तो जाहिर सी बात है सबसे कम फ्रीक्वेंसी नंबर वालों को पहले बैलेंस करना है। तो यहां देखिए सबसे कम किसका है? एफी का है। तो एफी कितना है? 2। एफी कितना है? 2। तो सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। तो एफी को इधर देखिए 2 है, एलएचएस में कितना, आरएचएस में कितना है? 2 है। तो इधर भी कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो एफी हमारा हो गया बैलेंस। उसके बाद सल्फर को करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर 3 है इसका। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार जो यूज हुआ वो सबसे लास्ट में होगा। तो यहाँ पे सल्फर को 3 करना है, मतलब फिर सल्फर 3 है तो हमको बैलेंस करना है। तो देखिए आप आरएचएस में अगर देखें, आरएचएस में मतलब इस साइड, तो यहां 1 और यहां 1, टोटल कितने होगा? 2 सल्फर। यहां पे भी सल्फर कितने होगा? 2। देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी नंबर में सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक को बैलेंस करिएगा, दूसरे अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ये सबसे बड़ा आपको होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने, तो ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? 2, यहाँ 2 × 4, टोटल 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए 3 2 5 और 3 8। तो ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। तो सिर्फ हमने 2 लगाया और पूरी इक्वेशन आपको बैलेंस होती हुई दिख रही है। 2FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3। ठीक है, तो आप इसमें से किसी को भी चेक कर ले, आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर हमारा सवाल है MnO2 + Al Mn + Al2O3 फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो एक इक्वेशन फिर से मैंने यहाँ पे आपको रिटन थी पहले से, तो जनरली आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का फिर से वही तरीका, फ्रीक्वेंसी नंबर को फटाक से आप लिखें। तो चलिए फ्रीक्वेंसी नंबर हम लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर इसकी हो गई 2, Al की हो गई 2, ऑक्सीजन की भी हो गई 2। सेम टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे भी है कि आपकी सबकी 2 फ्रीक्वेंसी नंबर आ रही है। सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? तो तीनों फ्रीक्वेंसी नंबर तीनों एलिमेंट्स के हमने लिख दिया है, 2 2 और 2। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी नंबर तो सेम हमारा आ गया है। अब क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी नंबर तो सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी नंबर सेम है, लेकिन जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा होंगे उसको हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे Mn देखिए, Mn का 2 है, Mn की एटॉमिक नंबर ज्यादा होती है Al से, तो Mn को हम बैलेंस करेंगे। तो Mn यहाँ 1 है,
यहाँ पे भी 1 है, तो ये पहले से बैलेंस है, तो चलिए इसको बैलेंस मानते हैं। एल्यूमिनियम की अगर बात करें, एल्यूमिनियम हमारे यहाँ पे, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हम कर देंगे 2, बैलेंस हो गया एल्यूमिनियम भी। ऑक्सीजन की बात करें, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे सिंपल हम 3 लगा देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे कितने, 2, ठीक है। कितने लगा देंगे, 3 लगा देंगे और 2 लगा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा हमारा कि देखिए जनरली अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 6 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 हो गया, बट अल्युमिनियम यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे फिर से हमें मिटा के कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। और यहाँ पे Mn 3 है, तो यहाँ पे भी हमको कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो जैसे ही देखिए अब आप कहिएगा कि सर अगर ऑक्सीजन हम सबसे पहले बैलेंस किए हुए रहते तो हमको बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन जो मेथड है, आप 1-2 इक्वेशन को ही इस तरीके से बैलेंस करिएगा, बाकी जितने भी आपके इक्वेशन है वो आपको किस तरह से बैलेंस होंगे, एक मेथड के थ्रू ही बैलेंस होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है, काफी इजी तरीके से आप धीरे धीरे चलिए। आपको 3 क्वेश्चन ही मैंने अभी करवाया, अभी आपके 7 क्वेश्चन बाकी है, 7 क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो 3 इक्वेशंस को हमने बैलेंस कर दिया है, अब बचा हमारे पास 7 और, तो तेजी से करेंगे, 3 हमने सीख लिया ऑलरेडी, तो बाकी भी बहुत तेजी से हो जाएगा। इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फटाफट क्या काम करना आपको पता है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी नंबर लिखना है, लिखते हैं, आप भी तेजी से लिखिए। अल्युमिनियम कितनी जगहों पर, 1 और 2 जगहों पर। सल्फर कितनी जगहों पर, 1 और 2, सल्फर भी 2 जगहों पर। ऑक्सीजन कितना, 1 2 3 और 4, ऑक्सीजन 4। उसके बाद देखिए कैल्शियम कितनी जगहों पर, 1 और 2, ठीक है। और हाइड्रोजन कितनी जगहों पर, 1 और 2। तो देखिए जनरली 5 एलिमेंट इसमें यूज है, बोलिएगा इसी में लिखने में टाइम चला जाएगा, लेकिन बैलेंसिंग आपको गड़बड़ नहीं होगी, ये गारंटी मानिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस कर लेंगे, अल्युमिनियम को कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, सॉरी सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, कैल्शियम को। क्यों कैल्शियम को करेंगे, अल्युमिनियम और कैल्शियम दोनों की फ्रीक्वेंसी नंबर सेम है, तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी नंबर सेम है तो सबसे पहले हाइयर एटॉमिक नंबर वाले को आपको बैलेंस करना है, तो कैल्शियम का हाई एटॉमिक नंबर होता है। तो देखिए यहां भी Ca है और यहां भी Ca है, बैलेंस है, कोई छेड़छाड़ नहीं, एक का मेरा काम खत्म। अब आइए अल्युमिनियम की बात करते हैं। अल्युमिनियम का इधर 2 है, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो लीजिए मैंने 2 कर दिया, तो अल्युमिनियम भी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। जो इधर बैलेंस हो रहा है उसको टिक आउट कर रहा है, टेंशन ही नहीं है, बॉक्स बनाइए, लिखिए, वो करने की जरूरत ही नहीं, बहुत ईजी। सल्फर अब आ गया, तो सल्फर इधर 3 है, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा, 3। तो जैसे ही यहां पे 3 किए, सल्फर को, किसको हमने किया, सल्फर को जैसे ही हमने 3 किया, दिख रहा होगा, सल्फर को जैसे ही हमने यहाँ पे 3 किया तो कैल्शियम भी 3 हो गया, क्योंकि कैल्शियम को हम लोगों ने ऑलरेडी बैलेंस कर रखा है, तो हमको यहाँ पे भी कैल्शियम को 3 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो उसको अभी छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे हम, लास्ट में जो बच जाएगा, जिसको हमने ऑलरेडी कर रखा है, अगर वो डिसबैलेंस हो गया तो वो देखिएगा लास्ट में अपने आप हो जाएगा, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो मैं लाइन बोल चुका हूं। अब देखिए सल्फर पे आइए, सल्फर यहाँ 3 है, तो यहाँ पे भी हमने कर दिया 3, कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर बैलेंस हमारा हो गया। अब देखिए अब हम किसको कर सकते हैं, हाइड्रोजन को कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 6 है, कितना है, 2 और यहाँ पे 3, 6 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ कितना बैलेंस करना पड़ेगा, 3, तो 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या कैल्शियम बैलेंस हो गया, तो टेंशन एकदम नहीं लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है। बच गया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 12 और 6 18 टोटल, देखिए 4 3 12, 3 2 6, तो 12 और 6 18 हो गए। अब इधर आइए, इधर कितना हो गया, 12 और 6 18, ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है। तो आप बस एक को करिए, बाकी अपने आप हो जाएगा, उसकी टेंशन एकदम आपको नहीं लेनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन आप फटाफट, जब ये आपको बैलेंस हो गया तो ये सब आपको फटाफट हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
तो आप एक बार पॉज करके कोशिश करिए, ठीक है। ये सबसे इजी अभी तक का बैलेंस में मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन अच्छे रहेंगे तो नॉर्मल भी रहना चाहिए, थोड़ा लो भी होना चाहिए, हर तरह के क्वेश्चन हमें करना है। तो 5 नंबर है KClO3 KClO4 प्लस KCl1 है, ठीक है। तो यहां पे हमारा पोटाशियम है, तो ये K जो है वो कितनी बार आया है, 3 बार, 1 2 और 3। फ्रीक्वेंसी नंबर फटाफट लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। क्लोरीन की अगर बात करें तो कितनी बार आया है, 1 और 2 और 1 2 और 3, सॉरी क्लोरीन आपका 3 बार और ऑक्सीजन आपका 2 बार, ठीक है। ये सबसे आसान बैलेंसिंग आपको अभी तक होगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको करेंगे क्या, तो सबसे पहले कम फ्रीक्वेंसी नंबर, तो ऑक्सीजन का सबसे कम फ्रीक्वेंसी नंबर है, तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ठीक है। तो जनरली 4 दिन का एलसीएम 12 होता है, मतलब दोनों तरफ 12 लाना पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 4 और यहाँ पे लगा देंगे हम 3, समझ रहे हैं। यहाँ पे हमने कितना लगा दिया, 4, तो 4 3 12 और 3 4 12, मतलब ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब किसको करेंगे, तो मेटल को करेंगे। मेटल में आपका पोटाशियम है, मेटल देखिए इधर कितना 4 है, इधर 3 और 1 4 है, या मेटल आपका बैलेंस हो गया। अब देखिए क्लोरीन की बात करें तो 4 क्लोरीन यहाँ, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया। तो काफी इजी, आप जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा आपको ये इक्वेशंस बैलेंस करना इजी होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं, थोड़ा लंबा इक्वेशन आपको दिख रहा होगा 6 और 7, लेकिन उतना ही छोटा काम करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। चलिए फ्रीक्वेंसी नंबर लिखना है। तो देखिए कार्बन की अगर बात करें, कार्बन का आपका कितना हो जाएगा, 1 2, कार्बन का फ्रीक्वेंसी नंबर 2। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 1 और 2, हाइड्रोजन भी 2। ऑक्सीजन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 4, बहुत लंबा है, ऑक्सीजन 4 पे चला गया। तो सबसे लास्ट ऑक्सीजन का काम करना है, यहां पहले किए, यहां हम लास्ट किए, क्यों, हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज नहीं कर रहे, हम फ्रीक्वेंसी नंबर को यूज कर रहे हैं। और जितना भी बैलेंसिंग की है हम लोग अभी तक, वो सारा फ्रीक्वेंसी नंबर पे ही काम करेगा, ठीक है। तो पहले कार्बन को कर लेते हैं। तो कार्बन यहाँ पे 7 है, यहां भी हमको लगाना पड़ेगा 7, लगा दिए, कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, इधर 6 है, इधर 2 है, तो यहां पे भी हम लगा दिए 3, तो हाइड्रोजन भी हमारा हो गया 6। बात को समझिएगा, यहां पे 7 था कार्बन, यहां पे भी हमने 7 कर दिया। यहां हाइड्रोजन 2 था, सॉरी यहां पे हाइड्रोजन 6 था, तो यहां पे भी 6 कर दिए। ये इक्वेशन एक और चीज सिखा के आपको जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक। अब देखिए, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना, तो ऑक्सीजन इधर 2 और 2 4, इधर अगर आप काउंट करें तो 14 और 3 17 हो गया, कितना हो गया 17 ऑक्सीजन इधर, 17 ऑक्सीजन आपको इधर, और इधर आपको 2 और 2 4 ऑक्सीजन। अब क्या करना है, तो कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए ऑड इवन का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, तो आप 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। तो अब जब कर देंगे तो यहां पे भी 2 हो जाएगा, यहां पे भी 2 हो जाएगा। एक और नई चीज, जो ऑक्सीजन एलिमेंट के फॉर्म में है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जो एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन एलिमेंट के फॉर्म में, एलिमेंट कंपाउंड मतलब होता है कंपाउंड से बना नहीं, मतलब 2-3 एलिमेंट से ये ज्वाइन नहीं है, तो सिंगल एलिमेंट है ना, तो इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, 2 से इससे मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो 2 से यहां कर दिए, यहां भी 2 से जब करेंगे तो ये 7 की जगह कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप काउंट करिए, तो यहां पे कितना हो गया, कार्बन 14, 7 दूनी 14, तो कार्बन यहाँ 14 आपको दिख रहा है, तो ये बैलेंस है। फिर आपने हाइड्रोजन को किया था, तो हाइड्रोजन 6 दूनी 12, यहाँ पे भी 6 दूनी 12, आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस है। इससे फायदा क्या हुआ, ऑक्सीजन को बैलेंस कर पाएंगे। देखिए 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 2 6। इस तरफ आइए, 14 2 28, ऑक्सीजन 28 और 6 34 ऑक्सीजन इधर होगा। इधर आइए, इधर ऑक्सीजन आपको कितना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है 4। अब यहां पे अगर आप 15 लगा देते तो 15 दूनी 30 और 4
34। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। तो इस तरीके का भी यूज आपको करना पड़ेगा। आप सोच रहे नहीं नॉर्मल हम, अब देखिए आप अगर हिट एंड ट्राई लगाते हैं तो आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ता, ये करना पड़ता, फिर यहाँ पे आपको उलटफेर होता। तो इतना आपको मेहनत नहीं करना है। जो टर्म हम सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, हट के क्यों सीख रहे हैं, इसी के कारण सीख रहे हैं कि आपको बहुत इजी हो, आपका काम बहुत इजी हो। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। 7वां नंबर आप खुद से करिएगा। कर रहे हैं 7वां नंबर? चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी सेम फ्रीक्वेंसी नंबर फटाफट हम लिख लेते हैं। काम थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हमें नहीं करना है। सोडियम हमारा देखिए फ्रीक्वेंसी नंबर 1 2 दो जगहों पे। कार्बन की अगर बात करें 1 2, कार्बन भी 2 जगहों पे। ऑक्सीजन कितना 1 2 3, ऑक्सीजन 3 जगहों पे। और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो 2 जगहों पे। ठीक है, आई होप सब आपको दिख रहा होगा। ऑक्सीजन नहीं दिखा, सॉरी, इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीजन 3 जगहों पे। फ्रीक्वेंसी नंबर आप मिला लीजिएगा, अगर आपने लिखा है तो एक बार बोर्ड से मिला लीजिए। सोडियम 1 और 2, ठीक है। कार्बन 1 और 2, ठीक है। ऑक्सीजन 1 2 और 3, ठीक है। हाइड्रोजन 1 और 2। तो सारा आपको फ्रीक्वेंसी नंबर मैंने लिख दिया है। तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे तो सोडियम इधर 2 है, तो इधर भी सोडियम कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो सोडियम हमने 2 दोनों तरफ कर लिया। अब देखिए अब किसको करेंगे, तो हाइड्रोजन को करेंगे। क्यों हाइड्रोजन को करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को भी फ्रीक्वेंसी नंबर 2 है। सॉरी, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की भी फ्रीक्वेंसी नंबर 2 है, इस चीज को ध्यान रखना है। कार्बन की भी फ्रीक्वेंसी नंबर 2 है, तो सबसे पहले कार्बन को कर लेते हैं। तो कार्बन सिंगल इधर है और इधर भी सिंगल है, तो बैलेंस है। हाइड्रोजन को कर लेते हैं। हाइड्रोजन अगर बात करें इधर 2 है, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब बच गया हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अगर बात करें इधर 3 है और इधर भी 3 है। तो चलिए आपका पूरा इक्वेशन जो है वो आसानी से बैलेंस हो गया। छोटा सा हमें काम करना था और आपका देखिए इक्वेशन पूरी तरीके से ये बैलेंस हो गया। ठीक है, 1 2 यहां लगाने थे और 1 2 यहां लगाना था। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है 8 9 और 10। ये तीनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट यहां से मैं आपसे सीखना चाहता हूं या जानना चाहता हूं। ठीक है, एक चीज मैं आपसे बहुत मतलब आशा कर रहा हूं कि आप ये चीज मुझे बताएंगे कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो आप बताइए, ये 3 क्वेश्चन कुछ ऐसी चीजों को बता रहा है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और आपको बताना है कि वो क्या चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन भी यह कह रहा है कि बिना पानी का इक्वेशन आपको नहीं हो बन रहा है। कोई भी आप इक्वेशन को बनाने में देखिए पानी की यूज हो रही है, H2O, इतना पानी का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में ज्यादा है। तो कृपया सेव वाटर सेव लाइफ की रणनीति को अपनाएं आप। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा SiCl4 प्लस H2O H4 SiO4 प्लस HCl, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी नंबर निकलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी नंबर Si का 2, क्लोरीन का 2, हाइड्रोजन का 2, सॉरी हाइड्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 2। ये सबका मैंने फ्रीक्वेंसी नंबर लिख लिया है। फटाफट आप भी लिख सकते हैं। Si 2, क्लोरीन 2, यहाँ हाइड्रोजन 3 1 2 3 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, जो भी दिक्कत है ना लिखने में, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर भी, वो भी लिखने में दिक्कत नहीं, टाइम टेकन के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे, तो सबसे पहले Si को बैलेंस कर लेते हैं। तो Si यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो देखिए क्लोरीन इधर 4 है, इधर आपका 3 1 है, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए, 4 हो गया बैलेंस। क्लोरीन बैलेंस, Si बैलेंस। अब आइए ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 लगा दीजिए, क्या जाता है ना। तो 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। तो अब देखिए बच गया हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 8, 4 और 4 8, ये लीजिए बैलेंस। तो बहुत इजी तरीके से अब हम बैलेंस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कार्बन आपका 2 बार, ऑक्सीजन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 4 बार, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 1 2, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आजकल कम पड़ रहा है कोरोना काल में। ठीक है, तो ये हमारी
खुशकिस्मती है कि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, आपके पास भी और मेरे पास भी। ठीक है, तो चलिए तो देख लेते हैं कार्बन आपका कितना हो गया। कार्बन यहाँ पे आपका हो गया 2 बार, हाइड्रोजन आपके 1 और 2 बार, और ऑक्सीजन 4 बार। ऑक्सीजन 4 बार, बहुत ऑक्सीजन है। तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं कार्बन को सबसे पहले। तो कार्बन का आपका इधर 6 है तो इधर भी लगा देंगे 6, तो बैलेंस हो गया। मार्कर भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी कार्बन 6 है और यहाँ पे भी कार्बन 6 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 12 है, तो यहाँ पे भी 6 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन हो गया 12 और 6 18, तो 6 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम चुपचाप क्या कर देंगे कि 6 लगा देंगे। 6 दूनी 12, 6 18, 6 और 12 18। तो देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। कार्बन बैलेंस हो चुका था, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका था, है ना, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका, सारा चीज आपका बैलेंस हो चुका। अब टेंशन ही खत्म है। अच्छा, एक टेंशन अभी बचा हुआ 10 नंबर, बहुत इजी है। चलिए यहाँ पे पी कितनी बार है, पी 1 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 2 3, कितनी बार, 3 बार। हाइड्रोजन कितनी है, 1 और 2, हाइड्रोजन है 2 बार। ठीक है, तो जनरली यहां से क्या करना है, बैलेंस करने हैं, इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए P4 है तो यहाँ पे भी 4 लगा दीजिए। फास्फोरस को पहले करेंगे, क्यों करेंगे, फास्फोरस को क्यों करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर कम है और एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा हो गया हाइड्रोजन से, तो 4 है तो इधर भी 4 लगा दिए। हाइड्रोजन हो गया 12, हाइड्रोजन कितने हो गए 12, तो यहाँ पे भी लगाने पड़ेंगे 6, तो हो गया हाइड्रोजन 12। ऑक्सीजन 10 और 6 16, तो यहाँ पे भी देखिए 4 का 16, वाह बैलेंस हो गया। तो टोटल मैंने 10 कितने पूरे 10 आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया है, और बहुत ही इजी तरीके से। अब आप कोई भी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए निकालिए, आप एशचांद की निकालिए, एनसीईआरटी की निकालिए, सारे इक्वेशन आप बैलेंस करिएगा, गारंटी। ठीक है, जो डाउट है वो आप कमेंट सेशन में या टेलीग्राम चैनल पे, हमारे एडू विद होप के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां आप डाउट को पूछ सकते हैं, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या अगर 5-7 डाउट इकट्ठे मिल जाते हैं तो उसको मैं इसी तरीके के वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाल बटन जो सब्सक्राइब वाला है उसको दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।